अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। बहुत ज़बरदस्त मौजू है। हम इससे पहले कि मार्केटिंग क्या है और रिसर्च क्या है, हम एक सच्चा किस्सा जो है ना वो डिस्कस करते हैं। आज से चंद साल पहले की बात है कि एक रेफ्रिजरेटर की जो कंपनी है, रेफ्रिजरेशन कंपनी, उसने मुझसे और हमारे कुछ दोस्तों से जो ये सारे काम करते हैं कंसल्टेंसी का रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हमारी प्रॉब्लम आ रही है चंद सालों से। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर का जो हिस्सा है, दो हिस्से होते हैं ना, एक होता है फ्रीज़र का हिस्सा, एक होता है रेफ्रिजरेटर का। तो जो रेफ्रिजरेटर का हिस्सा है, इसका जो दरवाज़ा है ना, इसमें जंग लग जाता है, लेकिन 100% में नहीं लगता। हार्डली जो पूरे साल की प्रोडक्शन है उसमें बमुश्किल वो जो है वो समझने 15-18% जो है उसके डोर्स में आता है, और वो भी काफ़ी अर्से के बाद आता है। और हम चाहते हैं कि आप जो है ना ज़रा इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करें कि क्या वजूहात हैं। हमारे प्रोडक्ट को प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जो हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमने काफ़ी महीने लगाए, तकरीबन 8-10 महीने लग गए सारे प्रोजेक्ट के ऊपर, और हमारी पूरी टीम थी तकरीबन 18-20 अफराद के ऊपर मुश्तमिल। तो फिर हमने जो ना वो महसूस किया कि केस ये है कि उनके यहाँ जो रेफ्रिजरेटर के दरवाज़े के ऊपर जो जंग आता है वो भी 18-20%, वो अमूमन उस प्रोडक्शन पे आता है जो जुलाई और अगस्त में होती हैं। अमूमन उस प्रोडक्शन पे आता है जो जुलाई और अगस्त में होती हैं, और उसके अलावा नहीं आता। थोड़े से सितंबर में भी कभी कभी आया था वो। बाकी जो 8.5 महीने हैं, 9.5 महीने हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और तहक़ीक़ात की हमने तो पता चला कि जब हमारे यहाँ जून जुलाई में बारिशें होती हैं तो बारिशें अपने साथ, बारिश का पानी अपने साथ वो ज़मीन की नमकियात को भी लेके नदी नालों से होती हुई दरिया तक जाती हैं। और वो जो रेफ्रिजरेटर कंपनी थी वो एक ऐसे शहर में थी जहाँ पे दरिया जो था बहता था, और उसकी नहर से उनको पानी की सप्लाई होती थी। जब वो अपना शीट मेटल्स को, जब अपनी शीटों को वो धोते थे, तो जिस पानी से धोते थे उसके अंदर नमकियात जो थी ना वो रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पानी आया है उसने उसकी नमकियात को साथ लिया। और फिर नमकियात जब बढ़ गई तो अब जब रेफ्रिजरेटर की उस शीट को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता था 2-2.5 साल के बाद, तो वो जंग खाना जन्नत शुरू कर देती थी। बड़ी रेफ्रिजरेटर में इसलिए नहीं आता था कि रेफ्रिजरेटर का साइज़ निस्बतन छोटा होता है तो वो मैनेज हो जाता था, आता कॉर्नर पे ही था। और लेकिन डिफ्रीज़र का साइज़ छोटा होता था। रेफ्रिजरेटर में इसलिए आता था कि उसका दरवाज़ा निस्बतन बड़ा होता है, तो वहाँ पे वो जो स्ट्रेंथ थी वो कुछ सी कमज़ोर हो जाती थी। खैर हमने उनको फिर कुछ फाइंडिंग्स दी, कुछ और सारे काम किए, और उसके बाद उनका मसला हल हो गया। और अब कई साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह उस रेफ्रिजरेटर कंपनी के अंदर वो मसला अब दोबारा नहीं आता। अब हम बात करते हैं इसी बात पे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग आपको पता है लोगों के अंदर ख्वाहिशें पैदा करना, जब मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर उनको खुश असलूबी के साथ पूरा करना, ये तो मार्केटिंग हो गई। रिसर्च देखें तो रिसर्च में 2 अल्फाजों पे मुश्तमिल है। पहले लेते हैं सर्च का मतलब है जस्तजू, जानने की ख्वाहिश। तो इसका तरफ है कि सर्च का मतलब है देखना, तजस्सुस करना, और उसका इससे पहले फिर री लगा दें, इसका मतलब बार बार। इसका मतलब है रिसर्च का मतलब ये है कि आप बार बार एक चीज़ की जस्तजू कर रहे हैं, वो हो जाए, फिर उसको और देखें और कैसे बेहतर हो सकता है, वो हो जाए, उससे देखें और मज़ीद उससे कैसे बेहतर हो सकता है। असल में ये एक जो है प्रोसेस होता है, बड़ा मुनज़्ज़म प्रोसेस होता है, और इस मुनज़्ज़म प्रोसेस में हम मार्केटिंग के अमूमन इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं। इश्यूज़ कहा है मैंने, प्रॉब्लम्स नहीं कहा है। उस इश्यूज़ में भी 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होता है प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में गर्मी बढ़ रही है। अब अगर ये एसी या रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहे तो ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब अब हम देखें कि हमारे कंडेंसर और कंप्रेसर की कैपेसिटी कैसे बढ़े कि ये मशीनरी जो है ना ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर दे। तो ये तो हो गया इशू। और ये जो मैंने आपको ऊपर रेफ्रिजरेटर वाली मिसाल दी, ये भी इशू यानी प्रॉब्लम थी कि उनका जो है वो जंग लग रहा था जिससे, ठीक है। और दूसरा है डेवलपमेंट काम। अगर मुझे उड़ के दीवार के पीछे जाके और मेन रोड पर जाना हो तो 2 मिनट लगेंगे, वैसे घूम के जाना है मुझे 20 मिनट लगेंगे। तो ये डेवलपमेंट का काम है कि मेरे कोई ऐसी जैकेट कोई जो है डिज़ाइन कर दे कि मेरी जो नीड है मार्केट कस्टमर के तौर पे वो पूरी हो जाए। तो मुझे अगर उड़ने वाली जैकेट मिल जाए, जैसे कि बहुत से मुल्कों में शुरू हो गई हैं, उड़ने वाले जूते भी आ गए हैं। रशिया की जो ना वो आर्मी को उन्होंने दे भी दिए हैं इस वक्त सैंपल के तौर के ऊपर, इनिशियली स्टेज के ऊपर। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो हम इससे क्या होता है कि
हम मार्केटिंग रिसर्च के ज़रिए इन 2 इश्यूज़ के ऊपर काबू पा लेते हैं। सवाल ये कि अच्छा ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, ये आसान नहीं है। उस कंपनी ने भी एक बड़ी रकम जो है ना वो खर्च की थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो तकरीबन 8 से 10 महीने में खर्च हुआ था, जो पूरा हुआ था। अब आते हैं हम करते क्यों हैं, हमारे भी जो कौन सी फोर्सेस लगती हैं जो सुकून की ज़िंदगी छोड़ के सारे काम करते हैं। नंबर 1 तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, ख़रीदार की तवक्कात होती हैं। आपकी भी तवक्कात है, मेरी भी तवक्कात है कि जो मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ इसमें ये फ़ीचर्स और होने चाहिए, जो जूता इस्तेमाल करता हूँ उसमें ये सहूलतें और होनी चाहिए, जो घर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये कंफर्ट और होना चाहिए। तो कस्टमर की एक तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दूसरा कंपटीटर का खौफ होता है, अगर एक काम आप नहीं की कंपनी नहीं करेगी तो क्या करेगी, तो फिर आपके कंपटीटर कर देगा। अगर कंपटीटर अगर आपके जो ना वो अगर कार की कंपनी ने ये फ़ीचर्स नहीं डाले तो वो कोई और कार का ब्रांड जो ना वो फीचर्स डाल देगा तो वो जीत जाएगा। तीसरा है पोजीशनिंग की दौड़। मार्केट में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेटस होते हैं। नंबर 1 तो आप मार्केट लीडर होते हैं। अगर आपने मार्केट लीडर रहना है तो आपको ख़ास स्पेस के साथ ही दौड़ लगाने रहनी है। जो मुल्क इस वक्त दुनिया को लीड कर रहे हैं उन्होंने अपने स्पेस को मेंटेन करना होगा। जो नंबर 2 यानी उनके पीछे वाला जो चैलेंजर है उसके मुकाबले में वो आगे रहें। जैसे कार है, अगर मेरी कार से आगे आपकी कार है और आप 120 पे चल रहे हैं और मैं आप देख रहे हैं तो आपको 120 पे ही चलना पड़ेगा, कि जहां आप 110 होंगे मैं 120 चला करके आपको ओवरटेक कर जाऊंगा। सेकंड है चैलेंजर। चैलेंजर वो है जो आपको चैलेंज कर रहा है, जो आपकी जगह लेना चाहता है। एक मुल्क भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो चैलेंजर क्या करते हैं, उसको अगर अपनी मेंटेन करनी है तो भी उसको एक स्पेस के साथ दौड़ना लगा सारी ज़िंदगी करना है, और उसने अगर आपको ओवरटेक करना है बीइंग मार्केट लीडर तो अपने इसको स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वही गाड़ी ओवरटेक कर सकती है जिसकी स्पीड आपकी गाड़ी से ज़्यादा आपके बराबर होगी तो बराबर आ जाएगी ज़्यादा। और तीसरा है फॉलोअर्स। बाकी जितनी भी दुनिया है ना वो फॉलोअर्स हैं, वो हैं कि जो पीछे पीछे आ रहे हैं, अपना मार्केट शेयर ले रहे हैं, मार्केट सेल ले रहे हैं और आगे तय कर ले। तो ये याद रखिएगा कि हम इसलिए करते हैं कि हमारे पीछे ये 3 फोर्सेस लगी हुई होती हैं। इसकी टाइप्स या स्कोप बहुत सारी हैं। हम कहाँ का मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, नंबर 1 तो ये 4 P's ही है ना मार्केटिंग मिक्स, ये जान नहीं छोड़ेंगे ना आपकी ना मेरी। प्रोडक्ट पे बार बार करते रहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होगी और बेहतर हो जाए। प्राइस के पर करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किसके लिए है, ठीक है ना। प्लेस पे करते हैं कि हमारी लोकेशन क्या होनी चाहिए। प्रमोशन में करते हैं कि कौन सा एडवर्टाइजिंग का टूल इस्तेमाल होना चाहिए। यही नहीं करते हम अपनी टारगेट मार्केट और सेगमेंटेशन करते हैं कि हमारी टारगेट मार्केट स्विच तो नहीं करे, कहीं यहाँ के लोग वहाँ तो नहीं जा रहे हैं। सेगमेंटेशन कौन सी है, हम किसको ये प्रोडक्ट और मज़ीद बेच सकते हैं। इन्वायरमेंट्स को कर रहे होते हैं, वो इकोनॉमिक्स क्या कह रही है दुनिया भर की, पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपके मुल्क की इकोनॉमी क्या कह रही है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी नई क्या आ रही है, रिसोर्सेज दुनिया में किस चीज़ से नए निकले हैं, किस चीज़ के ख़त्म हो गए हैं। ठीक सही है ना। तो इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर भी है ना चलिए। तो फिर आप ही सबसे ख़तरनाक तो आपका अपना कंपटीटर है, उसके ऊपर आप मार्केटिंग रिसर्च करवा रहे होते हैं कि यार आपकी कंपटीटर की स्ट्रेटजीज क्या हैं। अगर वो ए टूल इस्तेमाल करे तो हमने उसके बदले में क्या करना है, बी टूल इस्तेमाल करे तो उसके बदले में हमने क्या करना है। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जो इसकी टाइप्स हैं, इससे भी ज़्यादा, ये 5 मेजर हैं। अब आता है प्रोसेस से पहले फिर वो याद रखें जो हमने रेफ्रिजरेटर कंपनी का आपको बताया था। सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले जो प्रोसेस में जो पॉइंट है वो है नीड आइडेंटिफिकेशन। जो मार्केटिंग रिसर्च करा रहे हैं जा रहे हैं आप, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत है क्या। फिर बताएं ज़रूरत में 2 चीज़ें थी, एक तो थी प्रॉब्लम, उसको कोई मसला आ रहा है पेश, दूसरी थी डेवलपमेंट कि वो चाहता है कि नहीं हम लोगों को और कंफर्ट दें। तो ये याद रखिएगा। तो हम ये 2 वजूहत। फिर क्या करते हैं, जब करते हैं तो रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं। रिसर्च को डिज़ाइन करना सेकंड पॉइंट है। इसमें आता है का डाटा सोर्स, जैसे डेटा भी कहते हैं, ठीक है, दो कोई बात ऐसी नहीं है। तो डाटा सोर्स क्या, आप बुनियादी तौर पे जो डेटा लेंगे उसका सोर्स क्या होगा, प्राइमरी लेंगे, सेकेंडरी लेंगे, और फिर इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे। और है सैम्पलिंग का प्लान करते हैं कि आप लोगों से जो सैंपल हासिल करेंगे, यानी जो राय लेंगे, जो जैसे हमें पता चला कि ये जो है वो जुलाई अगस्त की प्रोडक्शन के अंदर ही रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है ना प्रॉब्लम आ रहे थे। तो ये कहीं से मिला ना, एम्प्लॉय से मिला, उनकी कस्टमर सर्विस वालों से मिला, आफ्टर सेल सर्विस वालों से मिला, कस्टमर से मिला, अक्रॉस दी पाकिस्तान मिला। तो और वो भी इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर पे नहीं आ रहा था, उनकी 2 प्रोडक्ट्स जो थी वो इंपोर्टेड भी थी। उस रेफ्रिजरेटर पे नहीं आता था, उन्होंने कोरिया से इंपोर्ट कर रहे थे, उस पर आता था पाकिस्तान में, उस शहर में बन रहे थे जहाँ पे से दरिया सिंध गुजर रहा था और उसकी एक नहर में से वो पानी हासिल करते थे। तीसरा है डाटा कलेक्शन,
तो ये हमने सब डिज़ाइन किया था, अब हम कलेक्ट करना शुरू करेंगे। जो अमूमन कई महीनों का काम होता है, छोटी प्रोडक्ट होगा तो भी लग जाता है, टाइम लग जाता है, लेकिन बड़ों में तो कई महीने बल्कि साल भी लग जाते हैं। तो आप डाटा जो है वो कलेक्ट करना शुरू करते हैं कि कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद से डाटा को एनालाइज़ करते हैं। जब जमा हो गया तो एनालाइज़ करेंगे कि आप उसको समराइज़ करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसकी एडिटिंग करेंगे और उसको टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे, ताकि जो आपका डाटा है वो इस तरह ग्राफ की शक्ल में, पाई चार्ट की शक्ल में मिल सके। उसके बाद है 5 और आखिरी पॉइंट, कहीं कहीं 7 पॉइंट भी होते हैं, वो है रिपोर्ट प्रिपरेशन। ये है असल वो चीज़ जिसके पैसे मिलते हैं ना कंसल्टेंट्स को। तो वो है नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन ऑफ फाइंडिंग। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब बारिशें होती हैं तो ज़मीन की नमी, ज़मीन की जो है वो नमकियात को लेके दरिया में लेके आते हैं नाले, और फिर दरिया उसमें बढ़ जाता है। तो ये आपकी फाइंडिंग्स थी। तो आप सारी की सारी अपने ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स उनको देंगे। फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इम्पैक्ट पता है कि नुकसान किस चीज़ का हुआ, फ़ायदा किस चीज़ का हुआ, और जहाँ डेवलपमेंट है तो फ़ायदे बता रहे होते हैं। तो जिससे ये हुआ कि उस रेफ्रिजरेटर कंपनी का इमेज ख़राब हुआ, लोगों ने ये सोच के कि इनके दरवाजे गल रहे हैं जनाब, इनमें जंग लग रहा है, वहाँ आने शुरू हुए, तो वो हुआ। उसके बाद आप सजेस्ट करते हैं कि आप फला काम क्या करें। मैंने तो शुरू में कहानी सुनाई थी आपको, सच्ची कहानी, उसके उधर उसमें सजेशन नहीं बताया था। फिर हमने क्या किया वो सजेशन मैं आपको बताता हूँ। हमने उनसे कहा कि आप जुलाई और अगस्त के अंदर उस नहर से पानी नहीं लिया करें, उस जुलाई और अगस्त के अंदर उस नहर से पानी नहीं लिया करें जब मानसून की बारिशें हो रही हैं, बल्कि आप 2 या 3 टैंक्स बना लें, बड़े बड़े 5-5, 10-10 लाख क्यूसिक पानी आजकल 5 आ जाए, और बड़े बड़े बनाने। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और उसके अंदर आप 2 महीने का पानी स्टॉक कर लें। फिर वो वाले पानी इस्तेमाल करें जो मानसून शुरू होने से पहले का दरिया का पानी था। उन्होंने इसको वैसे ही काम किया, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो क्या है, रिपोर्ट राइटिंग में आप सजेशन देते हैं, वो मान लें, उनकी मेहरबानी, अपने मसाइल हल करेंगे, अपने मसलों को भी हल करेंगे, डेवलपमेंट के कामों को भी जाएंगे, आसमान तक जाकर उड़ेंगी कंपनियाँ, और उड़ रही हैं माशाल्लाह से। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद भी आया होगा, और इस सच्चे किस्से से आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना। उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें कि जो लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक तो इन्वॉल्व हैं, ताकि उनका जहन बने, और जो लोग ये सब्जेक्ट यानी मार्केटिंग रिसर्च पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अपना और इस तरह का बहुत सारा ख्याल रखें, और इसी तरह आप अपनी सजेशंस देते रहें जिस तरह दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।